हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्निंग कंसेप्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। तो चलिए जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम काइंड एज द पेरेंट्स। मतलब जिस टाइप के पेरेंट्स हैं, जिस स्पीसीज़ के पेरेंट्स हैं, उसी स्पीसीज़ का उनका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा और इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे ह्यूमंस का बच्चा ह्यूमन होगा, कैट का बच्चा कैट होगा, हाथी का बच्चा हाथी होगा। ओके, अब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। बिकॉज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्पीसीज़। ये स्पीसीज़ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, और अगर ह्यूमंस ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चे, तो ह्यूमंस अगर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ पे से ह्यूमंस की स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट होने लगेगी, मतलब ख़त्म होने लगेगी। तो रिप्रोडक्शन स्पीसीज़ को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। अभी हमें रिप्रोडक्शन समझ में आ गया क्या होता है। अब हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप का होता है, पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। आप जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, सिंगल ऑर्गेनिज्म ही ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे अमीबा, हाइड्रा, यीस्ट में होता है। अब जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है जो सेम स्पीसीज़ के होने चाहिए। उनमें से एक होगा मेल तो दूसरी होगी फीमेल। फिर मेल का सेक्स सेल स्पर्म और फीमेल का सेक्स सेल एग फ्यूज़ होते हैं और एक सेल बनाते हैं। फिर वो सेल काफ़ी डिवाइड होता है और काफ़ी टाइम बाद एक चाइल्ड बनता है। सो अभी हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये कई टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप, दैट इज़ बाइनरी फ्यूजन। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा के थ्रू ही हम समझेंगे कि बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है। एज यू ऑल नो कि अमीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल मतलब उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं। तो जब अमीबा मैच्योर हो जाएगा, वो सिंपली दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। कैसे? तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, देन सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड होने लगती है धीरे धीरे, और फिर इसी तरीके से अमीबा 1 से 2 में डिवाइड होता है। फिर वो दोनों अमीबा मैच्योर होंगे, फिर वो डिवाइड करेंगे, फिर वो मैच्योर होंगे और वो डिवाइड करेंगे। इस तरीके से अमीबा की रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलती रहती है। नाउ हमारा सेकंड टाइप है बडिंग। इसके एग्जांपल्स हैं हाइड्रा, स्पंजेस, यीस्ट। यीस्ट के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि यीस्ट पहले प्लांट समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे इस पर रिसर्च हुई है वैसे वैसे पता चला है कि यीस्ट एक प्लांट नहीं बल्कि एक फंगाई है। बडिंग हम हाइड्रा का एग्जाम्पल लेके समझेंगे। हाइड्रा एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा की बॉडी में से इस टाइप का एक बड डेवलप हो जाता है और फिर कुछ टाइम बाद ये बर्ड पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, जो ग्रो करता है इनटू एन अडल्ट। तो इस तरीके से बडिंग होती है। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज़ स्पोर फॉर्मेशन। इसके एग्जाम्पल्स हैं म्यूकर और राइजोपस, दोनों ही फंगी हैं। स्पोर फॉर्मेशन को हम राइजोपस का एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो ये है राइजोपस।
इसमें आप देख सकते हैं कि ये बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं। अब इनमें भी आप देखेंगे कि कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स खाली हैं, वहीं कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स भरे हुए हैं, इनमें कुछ भरा हुआ है। तो इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम कहते हैं, और जो इनके अंदर भरे हुए हैं इन्हें स्पोर्स कहते हैं। जब स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है और उसमें काफ़ी सारे स्पोर्स भर जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब स्पोरेंजियम बर्स्ट कर जाता है, मतलब फट जाता है। फटने के बाद ये स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और हवा पानी से दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर फेवरेबल कंडीशंस में, फेवरेबल मतलब जहाँ पे जब इन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर, सनलाइट सब कुछ मिलेगा, तो वो होती है फेवरेबल कंडीशन। जब उनकी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी उनको, तो वो ग्रो कर जाएंगे। स्पोर्स आर एक्चुअली टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। ये इतने छोटे होते हैं जैसे राई का दाना होता है ना, उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स ग्रो करते हैं इनटू एन एंटायर ऑर्गेनिज्म। ओके, आवर नेक्स्ट टाइप इज़ रीजेनरेशन। इसके एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, हाइड्रा, स्टारफिश और पैरामीशियम। कुछ लिविंग थिंग्स में एक एबिलिटी होती है अपनी बॉडी को रिपेयर, और अगर कोई पार्ट लॉस हो गया है तो उसको रीग्रो करने की। जैसे स्टारफिश की, अगर एक आर्म लॉस हो जाए तो वो फिर से ग्रो कर लेती है। वैसे ही लिजर्ड्स की अगर पूंछ कट जाए तो वो फिर से ग्रो कर लेती है। इसी को रीजनरेशन कहते हैं। तो ये 4 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आज हमने बात की। फर्स्ट वन वाज बाइनरी फिजन, सेकंड वन वाज बडिंग, थर्ड वाज स्पोर फॉर्मेशन एंड द फोर्थ वन इज़ रीजनरेशन। बाकी पॉइंट्स को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।